Hey, again, I think the chapter number is chapter 5 and the name is Footprints Without Feet. आई थिंक इसी के बिहार पे पूरा बुक लिखा हुआ, बुक का ही नाम है और इसी में एक चैप्टर दिया हुआ है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि H.G. वेल्स के द्वारा लिखा हुआ है। H.G. वेल्स ने लिखा है। बहुत अच्छा स्टोरी, बहुत नाइस स्टोरी है। एक ऐसे साइंटिस्ट का स्टोरी, सन की टाइप का होता है जो थोड़ा सा क्यूरियस होता है और वो ऐसा कुछ इन्वेंशन करना चाहता है कि कोई उसको देख ना पाए। सबकी लालसा होती है, बचपन में हम भी सोचा करते थे कि हमें कोई देख ना पाए, ऐसा जादू हो जाए मेरे साथ। और ऐसा होता नहीं जनरली, बट इस स्टोरी में ऐसा दिखाया गया है कोई इनविजिबल हो जाता है और इनविजिबल होकर क्या क्या चीज़ें करता है। कहीं कहीं लोग गोश्त भी समझते हैं कि हाँ गोश्त आ गया, क्योंकि इनविजिबल होकर काम करता है तो लोग डरते भी हैं उस बात से। होता क्या है लास्ट में, इसको देखते हैं। इस स्टोरी को शुरू से लास्ट तक हम देखेंगे, बिल्कुल लाइन बाय लाइन, सो दैट कि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो इसको समझने में। आपके इस बुक से आप मेरे यूट्यूब वीडियो पे जाके सिलेबस अपडेट देख लो, काफ़ी चैप्टर डिलीटेड हैं। मैं उस चैप्टर को नरेट नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हो रिवाइज्ड सिलेबस, सो दैट यू नो कि आपके कौन कौन सा सिलेबस डिलीट है, कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। सारे में डिलीट हो रखा है, आप हर एक का चेक कर सकते हैं। मैंने इंग्लिश का डाला हुआ है इस वीडियो पे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फुटप्रिंट विदाउट फीट। कैन यू Can a man become invisible? This is the story of a scientist who discovered how to make himself invisible. कहा जा रहा है क्या कोई आदमी इनविजिबल हो सकता है, अदृश्य हो सकता है। इसमें एक साइंटिस्ट की बात किया गया है जो कि ऐसा करने के लिए कोशिश करता है और इनविजिबल होता है, अपने आप हो जाता है। The two boys started in surprise at the fresh muddy prints of bare feet. दो बच्चे, दो बॉय, दो लड़के कह लो, ठीक है, वो सरप्राइज हो जाते हैं, देखते हैं जो मड मतलब कीचड़ होता है उस पर पैर के निशान नज़र आते हैं, नंगे पैर के निशान। उसको देख के सरप्राइज हो जाते हैं। दैट वाज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडल ऑफ लंडन एंड वेयर वॉज द मैन। ठीक है, उनको ऐसा पता चला किसी आदमी का पैर का निशान है जो कि ऐसा कर रहा था कुछ घर से काफ़ी दूर पे, लंदन की बात है। ठीक है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि आदमी है कौन है, नज़र तो आ नहीं रहा। एट द गेज रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर फ्रॉम नाउ हियर। ठीक है, जब ध्यान से उन्होंने, गेज मतलब ध्यान से देखना, ध्यान से देखे तो उन्होंने क्या देखा, अपने आँखों से उन्होंने देखा कि वहीं पे आसपास पे, ठीक है, बिल्कुल पास से एक फुटप्रिंट बना हुआ था, निशान बना हुआ है। ठीक है, उस निशान को वो देख पा रहे थे। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। The boys followed fascinated until the muddy impression became fainter and fainter and at last disappeared altogether. ठीक है, जब उन्होंने देखा उस फुटप्रिंट को, जो निशान बन रही थी, उसको फॉलो कर रहे थे बच्चे कि आखिर है क्या। डिसेंडिंग वे में, डिसेंडिंग मतलब होता है, असेंडिंग मतलब कम से ज़्यादा और डिसेंडिंग मतलब ज़्यादा से कम। तो जैसे जैसे फुटप्रिंट आगे गया हुआ था वो धीरे धीरे कम होता गया था, तो बोला डिसेंडिंग ऑर्डर में नज़र आ रहा था। सो लोग फॉलो करते चले गए फैसिनेट होके, मतलब वो सोच रहे थे, सरप्राइज हो रहे थे कि है क्या, एक कौन सा आदमी है, क्या है जिसका है फुटप्रिंट बन रहा है, निशान बन रहा है ज़मीन पे, जो मड से होकर गया है। ठीक है, लेकिन काफ़ी दूर तक फॉलो करने के बाद वो वैनिश हो जाता है, ऑल टुगेदर फिनिश हो जाता है, फिर निशान नज़र नहीं आता है। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल दो। बताया जा रहा है कि जो एक्सप्लेनेशन है इसका कि है क्या है, बहुत ही आसान है। ये जो मिस्ट्री है ये बहुत ही आसान है। द bewildered boys had been followed a scientist who had just discovered how to make a human body transparent. ठीक है, वो जो व्याग्र बच्चे थे, व्याकुल बच्चे थे, वो किस चीज़ का पीछा कर रहे थे, ऐसे चीज़ का पीछा कर रहे थे। एक वैज्ञानिक ने, एक साइंटिस्ट ने कुछ डिस्कवर किया, कुछ खोज किया कि एक आदमी को ट्रांसपेरेंट कैसे, एक आदमी ट्रांसपेरेंट कैसे बन सकता है। मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब देख नहीं सकते उसको। वो कोई वैज्ञानिक का एक खोज था, वो था, कोई बड़ा मिस्ट्री नहीं था। आगे चलते हैं।
ग्रिफिन, फर्स्ट टाइम नाम आया है यहाँ पे। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। जो एक साइंटिस्ट ग्रिफिन है वो बार बार ऐसा एक्सपेरिमेंट करते रहे बार बार कि कैसे ऐसा सिद्ध हो, कैसे चमत्कार हो, कैसे काम हो कि एक इंसान इनविजिबल बन जाए, ट्रांसपेरेंट बन जाए। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass। और फाइनली उन्होंने कुछ ऐसा किया, कोई ड्रग खाया उन्होंने, उसके बाद क्या हुआ कि वो ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसा नज़र आ रहे थे, बिल्कुल जो ग्लास शीशे होते उस तरह से नज़र आने लग गए हो। ट्रांसपेरेंट मतलब नज़र नहीं आता, इस तरह से बन गए हो। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम एंड ट्राई टू एजेक्ट हिम। बताया जाता है कि जो साइंटिस्ट थे ग्रिफिन लॉलेस थे, मतलब कानून से थोड़ा सा विरोध में रहते थे, चीज़ों को फॉलो नहीं करते सही तरीके से, कानूनी तरीके से दांव पेच नहीं चलते थे, अपना मन से करते थे। और इसी कारण इनके अपने मकान मालिक से नहीं बना करता था। एक दिन इनके मकान मालिक ने इनको निकाल दिया घर से, कोशिश किया निकालने का घर से। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। जब वो घर से निकालने की कोशिश किया लैंडलॉर्ड ने इनको, ना तो इन्होंने क्या किया कि उस घर को ही आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ। लेकिन उनको जब घर से निकलना था बाहर, क्योंकि लोग देख ना सके, तो अपना क्लॉथ हटा दिए, क्योंकि क्लॉथ पहन के चलने के बाद विजिबल होता है, जब क्लॉथ हटाने के बाद इनविजिबल थे। अपना क्लॉथ उतारे और बाहर निकल गए, बाहर भागे वहाँ से। Thus it was that they became a homeless, wandered without clothes, without money, and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprint as he walked। उसके बाद क्या होना था, बिना कपड़े के हो गए, नंगे हो गए, लेकिन किसी को नज़र नहीं आते थे, वो बाहर भटक रहे हैं। वांडर मतलब बाहर भटकने लग गए, किसी को दिख नहीं रहे थे, जब तक कि कोई मड पे नहीं चले, कोई उनको दिख नहीं पाता था। मड पे चलने के बाद उनके पैरों के निशान नज़र आती थी, अदरवाइज ऐसे नज़र नहीं आते थे वो किसी को। बिल्कुल इनविजिबल हो गए, होमलेस हो गए। अब वो ना घर रहा ना कुछ रहा उनका। ही एस्केप्ड ईजिली इनफ फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंडन। मतलब ही वो आसान से उस बच्चे को चंगुल से निकल गए, जो बच्चे पीछा कर रहे थे कि पैर किसका है, कोई तकलीफ नहीं हुई, आराम से वो उन बच्चों को उससे निकल गए जो बच्चे उनके फॉलो कर रहे थे फुटप्रिंट को, निशान को, लंदन में। बट हिज एडवेंचर वर बाय नो मीन्स ओवर। बट उनकी जो साहस था, उनका जो ये दिलचस्प इन्वेंशन था, वो कोई खास नहीं था, कोई उनके लिए अच्छा नहीं प्रूव हो रहा था। ही हैड चूजन अ बैड टाइम फॉर द ईयर टू वांडर अबाउट लंडन विदाउट क्लॉथ। उन्होंने जो टाइम चुना था, जिस टाइम पर उन्होंने आविष्कार किया, वो टाइम बड़ा ही ख़राब था उनके लिए, लंदन में बिना क्लॉथ के घूमना। क्यों? इट वॉज मिड विंटर, द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट he decided to slip into a big London store for warmth। ये जो इन्होंने महीना चुना था बिल्कुल मिड विंटर था, बिल्कुल ठंडी मौसम थी। ठंडी मौसम में इनविजिबल रहने के लिए क्लॉथ पहन नहीं सकते, क्लॉथ पहनने पर नज़र आ जाते, तो उनको इनविजिबल रहना था वो क्लॉथ के बिना। तो ये जो टाइम चुना था बड़ा ही कड़ाके की ठंडी वाली टाइम थी, और उस समय उनको ठंडी भी लग रहा था। फिर उन्होंने क्या सोचा कि यार अब तो ठंडे के बिना इतना ठंड है कि मर जाएंगे ठंडे में। उन्होंने सेलेक्ट किया कि एक बड़ा सा लंदन में स्टोर था, उस स्टोर में जाने की कोशिश किया जहाँ पे गर्मी लगे, वार्म फील करें। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड एज सून एज द डोर्स वर शट ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड्स टू एक्सपोज। शाम का टाइम था, रात होने वाला था, वो क्लोज हो रहा था स्टोर, कपड़े लताई का स्टोर थी, वार्म था स्टोर, ठीक है। वो किसी तरह से लोग से बचते हुए अंदर गए, क्योंकि उनको देख नहीं पाता था कोई, सारे लोग वहाँ चले गए, ठीक है। उसके बाद वो अपने आप को एंटर किए, अपने आप को खुश किए वहाँ पे उसके अंदर जाकर। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विथ वार्म क्लॉथ। उसमें गए,
जहाँ पे बॉक्स में लगा हुआ था, बॉक्स के अंदर कपड़े, उसको फोड़ा उन्होंने, बॉक्स से कपड़े निकाला, अपने आप को फिट किया बिल्कुल कपड़े में, जिससे गर्मी लग सके उनको। Soon with shoes and overcoat and a wide brimmed hat, he became a fully dressed and visible person। और तुरंत ही उन्होंने सारे कुछ पहना, जूते ही पहन लिए, कैप भी पहने, ब्रीम वाली कैप जो चारों तरफ से कटोरे जैसा होता है वो पहने, और फाइनली वो विजिबल बन गए, पूरा एक पर्सन जैसा नजर आने लग गए। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी and he followed up the meal with sweet and wine taken from the grocery store। Finally he settled down to sleep on a pile of quid। उनको वहाँ पे खाना भी मिला और खाना ठंडा था, वो किचन में गए, खाना खाए, खाना खाने के बाद जब पेट भर गई उसके बाद पाइल मतलब होता है एक के ऊपर एक रखा हुआ क्विल्ट, जिसको रजाई कहते हैं, गद्दे कहते हैं, उसके ऊपर आराम से लेट गए वो, सो गए वो। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well। बताया जाता है कि यदि वो अच्छे टाइम पे उठ जाने की कोशिश करें तो उनके लिए अच्छा सिद्ध होगा सुबह सुबह में। As it was, जैसा कि यह था, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लोगों को आने के पहले उठ नहीं सके, क्योंकि गर्म लग रही थी, ठंडी की मौसम बाहर थी, वो रजाई के ऊपर सोए हुए थे बिंदास, खाना पीना खा के, नींद पड़ा रहा, जगह नहीं, जब तक कि असिस्टेंट जो स्टोर में काम करने वाले थे सुबह आ नहीं गए दो चार। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run। जब उन्होंने देखा कि अरे अब तो आदमी आने लग गए, यहाँ पे नज़र आ जाऊँ, कपड़े पहन रखा था उन्होंने, उनको डाउट था कि तो नज़र आ जाएंगे, सो उन्होंने क्या किया कि जो कपड़े उपड़े पहने थे वो भागने लगे, पैनिक हो गए, ठीक है, लोगों को देखकर। दे नेचुरली गेव चेस। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स। अब क्या हुआ था कि नेचुरल था कि वो भाग रहे थे, तो जो दो चार लोग आ गए थे स्टोर वाले, स्टोर में काम कर लो, उनको पीछा किया, खेदने की कोशिश किया। उन्होंने फिर क्या किया कि सारे कपड़े उतार दिए, उसके बाद इनविजिबल होकर फिर भागे, वो सारे जो नए कपड़े थे सारे छोड़ गए वो। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर। एक बार फिर बिना कपड़े के हो गए बेचारे, और दिक्कत क्या हुई, जनवरी की कड़े की सर्दी थी वहाँ पे उस समय। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई टू स्टॉक ऑफ अ theatrical company in the hope to finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder। इस बार उन्हें क्या डिसाइड किया, क्या सुनिश्चित किया है, सोचे कि थिएटर में तरह तरह के कार्टून बने होते हैं, तरह तरह की चीज़ें होती पहनने की, जो नाटक नोटंगी थिएटर की शोरूम कंपनी होती है, डिसाइड किया कि वहाँ जाके इस बार ऐसे चीज़ को चूज करेंगे जिससे अपने आप को ढक सके आराम से। Yes, shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theater world। ठीक है, थिएटर वर्ल्ड की जो दुनिया थी, वहाँ पे जगह थी, वहाँ कांपते हुए गए, जल्दी से गए वहाँ पे। ड्रूरी लैन उस जगह की नाम था, ठीक है, थिएटर वर्ल्ड के अंदर। ही soon found a suitable shop। he made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big pushy side whiskers and a large hat। जल्दी ही अंदर गए और ये सारे चीज़ पहन ली। क्या क्या ले लिया उन्होंने, सीढ़ी के ऊपर चढ़ा, अपस्टेयर गए और बैंडेज लिया, बैंडेज बांधने के लिए, और क्या लिया, जो राउंड राउंड करके फोरहेड, लीलार के ऊपर जो बांधते हैं फोरहेड के ऊपर, उसको लिया। डार्क ग्लासेस लिया पहनने वाला, ठीक है। फॉल्स नोज लिया जो जिसको ढक सके, और बिग बुशी विस्कर, विस्कर मतलब गलमुच्छा कहते हैं हिंदी में, उसको लिया लपेटा वहाँ से, और एक बड़ा सा कैप लगाया और वहाँ से निकलने की कोशिश किया कि कोई हमें देख ना पाए। ही कैलुअसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, आफ्टर विच ही robbed him of all the money he could find।
उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा व्याग्र रूप से, क्रूएल रूप से वहाँ पे जो शॉपकीपर थे उनके पीछे से अटैक करके उनके बाद जो पैसे उसे थे लेकर और वहाँ से भाग गए। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping, where he booked 2 rooms at the local inn. अब उनको यहाँ इस भीड़ भाड़ की जगह से भागने का मन था, तो इन्होंने डिसाइड किया कि लंदन की जो क्राउड वाला एरिया है, भीड़ भाड़ की एरिया है, वहाँ से बाहर जाएंगे। तो उन्होंने एक ट्रेन लिया, ट्रेन बुक किया। कहाँ पे? एक विलेज में गए, विलेज ऑफ इपिंग जगह का नाम है, ठीक है। और वहाँ पे उन्होंने बुक 2 रूम्स उन्होंने बुक किया, 2 रूम बुक किया इन में, यानी कि छोटा सा होटल में। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, क्योंकि इस टाइम पे कोई कहीं जाता नहीं बाहर घूमने, और इस टाइम पे गए थे, इन बुक किए थे, 2 रूम बुक किए, तो ये अनयूजुअल लगा जिसका रूम था, जिसका इन था, कि अभी कौन आया, स्ट्रेंजर सा, अजीब सा लगा उनको। A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging, ठीक है। जिस तरह से पहन के गए थे, नकाब टाइप का, ग्लास, चश्मा, डुप्लीकेट नोज, ठीक है, गलमूछे, और ये जो बैंडेज रैप कर रखे थे, ठीक है। इसको देख के वो लोग को अजब लगा, जिसका रूम था, जिसका होटल इन था, वो थोड़ा सा विचित्र, इनको विचित्र मालूम पड़ा उन लोगों के लिए। मिस्टर हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जो लैंडलॉर्ड थे जिसके इन था, उसके जो वाइफ था उनका नाम है मिस हॉल, मेड एवरी एफर्ट टू फ्रेंडली बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर माई रीजन फॉर कमिंग टू इपिंग इज अ डिजायर टू सॉलिट्यूड। जो मिस हॉल थी जो लैंडलॉर्ड का वाइफ, को कोशिश करें कि इसे दोस्ताना बिहेव करें, कुछ बातचीत करें, लेकिन ग्रिफिन ने बता दिया कि मैं यहाँ पे इतना दूर इसलिए आया हूँ कि मैं शांत से रह सकूँ, इसलिए मैं बात नहीं करना चाहता अभी किसी से। आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस। उन्होंने एक बहाना किया जो फेस पे लगा रहे थे कि मैं नहीं चाहता मुझे कोई डिस्टर्ब करे, क्योंकि एक एक्सीडेंट, एक घटना हुआ ऐसा जिससे मेरा फेस खराब हो गया, इसलिए मैं सब लगा रखा हूँ ऊपर से। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, मिस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। हुआ क्या कि उन्होंने माना एक सेंटिक, एक अजब सा, एक सनकी टाइप के साइंटिस्ट मान लिया उनको। उन्होंने बताया मैं साइंटिस्ट हूँ, क्योंकि उन्होंने पैसे पहले पे कर दिया था, तो कोई उनसे नफरत थी नहीं, कोई गिले शिकवा रहा नहीं, ठीक है। एनीवे इसको उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को, और मान लिया कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा करके, ठीक है। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at my moment. इतने पैसे वो लेकर नहीं आए थे ग्रिफिन के जो इतने महीनों चल सके, जितना चला वो पैसे फिनिश हो गया, लेकिन एक झूठा बहाना किया, दिखावा किया लैंडलॉर्ड को कि मेरे कुछ चेक आने वाले हैं, कैश आने वाले हैं, आते ही मैं आपको दे दूंगा, ऐसे उन्होंने बहाना किया, प्रिटेंड किया। Shortly afterwards, a curious episode occurred. उसके कुछ देरी बाद एक घटना हुआ, एक अजब सा घटना हुआ। Very early in the morning, a clergyman उसको कहते हैं, पादरी, पुरोहित को कहते हैं। Clergyman and his wife were awakened by noises in the study. Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergy's desk. एक पादरी थे, एक पुरोहित, जो कि उनको ऐसा लगा कि उनको दूसरे जो रूम है उसमें से कोई पैसे निकाल रहा है, उनको पैसे निकलने की छनछनाहट सुनाई दिया, ठीक है। Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door, surrender. ठीक है, वो जो क्लर्जीमैन थे वो चुपचाप घोस्ट के जैसा गए, दरवाज़ा खोले, बोले सरेंडर, लेकिन नज़र ही नहीं कोई आया उनको, कोई था वहाँ पे नहीं था, बट नज़र कुछ नहीं आया इनको वहाँ पे। देन
To his amazement, he realized that the room appeared to be empty. उन सरप्राइज हो गए, चकित हो गए, उनको ये रियलाइज हुआ कि रूम में तो कोई है ही नहीं. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. There wasn't a sign of anybody at the desk and had been opened and the housekeeping money was missing. उन्होंने अंदर देखा, उन्होंने ऊपर देखा, ठीक है, अंदर टेबल के नीचे देखा, कर्टन को हटा कर देखा, चिमनी में भी देखा, लेकिन कोई नज़र नहीं आया उनको. लेकिन ये रियल था कि उनके जो पैसे थे डेस्क से निकले हुए थे, हाउसकीपिंग का पैसा जो रखे हुए थे, वो पैसे गायब थे उनके, वहाँ से खुला हुआ था और ड्रॉवर, ये नज़र आया उनको. एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. पूरे दिन वो बोलते रहे गजब की घटना हुई, ठीक है. इस अमेजमेंट में, इस सरप्राइज में पूरे दिन इसी बात को बात करते रहे. बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिस हॉल्स फर्नीचर अ लिटल लेटर दैट मॉर्निंग. बट ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, अजब सा नहीं था, कुछ एडवांसमेंट में नहीं था ये बिहेवियर जो था. क्यों? क्योंकि द बिहेवियर ऑफ मिस हॉल्स फर्नीचर अ लिटल लेटर दैट मॉर्निंग, जो मिस हॉल की बात कर रहे हैं जिसके हम रहते थे, उनके घर के फर्नीचर की बात किया जा रहा है. उन घर के जो फर्नीचर का मॉर्निंग में टाइम था, उस समय क्या देखा गया? द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज्ड टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन. उस दिन क्या है कि लैंडलॉर्ड और उनके वाइफ जल्दी सुबह उठे तो देखे, सरप्राइज हो गए कि जिसमें रहते थे जो ये मिस्टर ग्रिफिन, वो रूम बहुत सुबह सुबह वाइड ओपन है, कोई नहीं है, खुला हुआ है रूम. ये लोग सरप्राइज हो गए चीज़ देखकर. यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम. जनरली उनका रूम बंद रहता था, ठीक है, पूरा लॉक रहता था, लेकिन ये लोग गुस्से में हुए, सरप्राइज हो गए कि ऐसे है क्या, कोई इनके घर में घुस तो नहीं गया. दे पिप्ड राउंड द enter the room. The opportunity seemed too good to be missed. They peeped around the door, saw nobody, and decided to investigate. The bedclothes were cold, showing that the scientists must have been up for some time, and a stranger still. The clothes and bandages and the always were laying about the room. उन लोग को अपॉर्चुनिटी मिली ताक झाँक करने की इनके रूम में फर्स्ट टाइम. इसी बहाने उन्होंने सोचा कि थोड़ा देख ले रूम के अंदर क्या हिसाब किताब है. घुस कर देखा था, कुछ नज़र नहीं आया. बस वो देखे जो बैंडेज जो यूज़ करते थे लगाने के लिए, वो था, जो कपड़े पहनते थे वो नज़र आया आसपास में वहीं पे ठंडी ठंडी सा, लेकिन और नज़र नहीं आया, कोई और आदमी नहीं नज़र आया. all of a sudden Miss Hall heard a snip close to her ear. एकाएक जो मिस हॉल थी, जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, उनको सूंघने की आवाज़ आई इस तरह की, जिसको स्निप करते ना, स्निप मतलब सूंघना, सूंघने की आवाज़ आई एकाएक उनको बिल्कुल कान के पास. अ मोमेंट लेटर द हैट ऑफ द बेड पोस्ट लिप अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस. ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जो हेड था, जो टोपी था रखा हुआ, अपने आप वहाँ से मूव करने लग गया और सीधा उनके फेस पे आ गया. देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव. उसके बाद जो बेडरूम में चेयर था वो हिलने लग गया. Springing into the air, it charged straight at her legs foremost. As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. उसके बाद क्या हुआ कि जो स्प्रिंग चेयर जो था, स्प्रिंग से हिल रहा था, और वो स्प्रिंग वाला चेयर इन लोगों को जोर से पुश किया, गेट के बाहर निकला, स्लैम भी किया, उसके बाद डोर अपने आप लॉक हो गया. Miss Hall almost fell down the stair in hysterical. She was convinced that the room was haunted by a spirit and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. जो
जो मिस लॉर्ड थी, लैंडलॉर्ड थी, वो डर से वहाँ से निकली, पागलों की तरह स्टेयर से नीचे आती हुई मन में सोच रही थी कि जरूर इस घर में कोई प्रेत आत्मा का निवास हुआ है, कोई प्रेत आत्मा आई है। ठीक है, इस तरह से उन्होंने अमेजिंग करते हुए वहाँ से भागी। एंड दैट स्ट्रेंजर हैड समहाउ काउड दिस इंटर, या और वही सब स्ट्रेंज चीज़ हुआ जो फर्नीचर का हिलना और हैट का अपने आप उनके फेस पे आ जाना, वो दोनों के अंदर से पुश करके बाहर निकलना, ये सब कुछ हॉन्टेड चीज़ था, कुछ अजीब चीज़ थी, कुछ भूत आत्मा प्रेत आत्मा की निवास हो गई इस रूम में, ऐसा उनका मानना था। My poor mother used to sit in that chair. She mourned to think it should rise up against me now. अब उनके मन में क्या ख्याल आ रहा था, जो लैंडलॉर्ड थी मिस हॉल की, मेरी जो माँ थी इसी चेयर पर बैठा करती थी, हो सकता है इसी का रीजन तो ना रहा हो, ऐसे ऐसे ख्याल आते आने लगे उनकी माइंड में। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज काउज्ड बाय विच क्राफ्ट। ये बात जब बाहर निकली तो ये लोग को और लोगों ने बताया कि जो रीजन हुआ विच क्राफ्ट मतलब जादू टोना हो रहा है, कुछ जादू टोना का कारण बना है। बट विच क्राफ्ट और नॉट, क्या विच क्राफ्ट जादू टोना हो सकता है? नहीं। व्हेन न्यूज ऑफ द burglary at the clergyman home became known, the strange scientist was strongly suspected by having had a hand in it. जब थोड़ा देर और हुआ तो जो पादरी घर की चोरी हुई थी, जो अजीब तरीके से वो बात फैली, लोगों कानों तक आया, तो अब डाउट होना शुरू हुआ लोगों का, और लोगों ने ये डाउट किया, जो लैंडलॉर्ड थे डाउट किया कि पक्का है साइंटिस्ट का हाथ रहा होगा इसके अंदर। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. ये सस्पिशन ये और आगे स्ट्रॉन्ग हो गया और ज़्यादा गहरा शक हो गया, क्योंकि जब मिस्टर ग्रिफिन ने उसी मॉर्निंग में लैंडलॉर्ड को पैसा देने के लिए आए, अभी तक कल तक तो पैसे थे नहीं, एकाएक पैसे कहाँ से आ गए, तो ये जो सस्पिस कन्फ्यूजन था, ये जो मन में डाउट थी लोग को, और गहरा हो गया इनको लेकर। द विलेज कांस्टेबल वाज सेक्रेटली सेंट फॉर, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिस्टर हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। ठीक है, कांस्टेबल को इन्फॉर्म किया गया इसी के बारे में पकड़ने के लिए उनको, और कांस्टेबल को आने के पहले ही ये मिस हॉल गई उनके रूम में, किसी तरह से उनको देख पाया, वो लगा रखे थे, ठीक है, अपीयर हो रहे थे, ठीक है, उनके पास गई कांस्टेबल को आने के पहले। आई वांट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन माई चेयर अपस्टेयर, शी डिमांडेड। उसने पूछा कि मैं जानना चाहता हूँ कि आप मेरे चेयर पे क्या कर रहे थे ऊपर, ऐसा उन्होंने पूछा मिस हॉल ने। एंड आई वॉन्ट टू नो इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड एंड लॉक्ड रूम। मैं भी जानना चाहती हूँ कि तुम इस खाली रूम में कैसे आई, रूम को लॉक कैसे किया, ये सब मुझे जानना चाहती हूँ आपसे, उन्होंने पूछा है। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, बट जो साइंटिस्ट ग्रिफिन थे बड़ी गुस्सा वाले आदमी थे, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाती थी उनको। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ही शाउटेड वेरी वेल आई विल शो यू। ठीक है, उन्होंने बोला कि तुम्हें पता नहीं मैं कौन आदमी हूँ, तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता नहीं है, मैं हूँ कौन। ठीक है, उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया, गुस्से में आग बबूला के लैंडलॉर्ड के ऊपर उन्हें चिल्लाया, गुस्सा दिखाया। आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेज, whiskers, spectacles and even nose. It took him only a minute to do this. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. फिर उन्होंने क्या किया कि अपना चश्मे हटा दिए, अपने जो गलमूछा बांध रखे थे विश पर उसको हटाया, गॉगल हटाया, ठीक है, उन्होंने जो बैंडेज बांधा था सब हटाया, तो अब सर नज़र नहीं आ रहा था, अब केवल ए पार्ट नज़र आ रहे थे। उस चीज़ को देखकर वहाँ जो लोग थे सारे घबरा गए, जो आसपास लोग थे सरप्राइज हो गए देखकर। मिस्टर जेफर
Mr. Jeffers, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. जो मिस्टर जेफर कांस्टेबल थे वो आए तो सरप्राइज हो गए कि ये तो नज़र आ पा रहा है, यहाँ से ऊपर नज़र नहीं आ रहा। तो बोल रहे थे कि मैं किसको पकड़ने आया हूँ, एक ऐसे बंदे को जिसका सर ही नहीं है, हेड ही नहीं है। इतना नज़र तो आ रहा है लेकिन ऊपर कुछ और नज़र नहीं आ रहा। सरप्राइज हो गए वो। बट जेफर वॉज नॉट easily prevented from the doing his duty. If a magistrate warrant ordered a person arrest, then the person had to be arrested with or without his head. उनको कहे कि हम कुछ बहाना नहीं कर सकते, हम मना नहीं कर सकते अपने आप को। जब एक मजिस्ट्रेट से ऑर्डर मिला है किसी को अरेस्ट करने का, चाहे उसका सर हो या नहीं हो, कुछ हो नहीं हो, अरेस्ट तो करना है। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. Finally, a shirt flew into the air, and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जो ग्रिफिन थे अपना एक एक कपड़े करके बाहर फेंक दिया। फिर एक केवल शर्ट में रहे, शर्ट में इधर उधर हो रहे थे, लोग देख के सरप्राइज हो रहे थे। फाइनली शर्ट भी खोल के फेंक दिया उन्होंने। अब बिल्कुल इनविजिबल हो गए थे, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था उस कांस्टेबल को। पकड़े किसको अब? सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लो दैट सीम टू कम फ्रॉम नाउ हियर। कुछ लोगों ने कोशिश किया कांस्टेबल को हेल्प करने का, उनको पकड़ के, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। लोग को पुश हो, धक्का लग रहा था केवल हवा से, वो ब्लोन आउट हो रहे थे। उनको पता नहीं चल रहा है कौन है, किधर से आया, किधर गया। इन द एंड जेफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। फाइनल क्या हुआ कि जो मिस्टर जेफ थे उनको धक्का दिया गया, अनकॉन्शियस हुए। ठीक है, उनको पता नहीं चला कि मैं इस अनसीन साइंटिस्ट को कैसे पकड़ूं, कैसे उनको होल्ड करके रख पाऊं। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑन होल्ड हिम, बट दिस वाज ईजियर सेड देन डन। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। ठीक है, ये आसान नहीं था, कहना आसान था कि होल्ड करो, पकड़ो, लेकिन पकड़ते कैसे? फाइनली ग्रिफिन ने अपने आप को वहाँ से हटाया, हिलाया और वो निकल गए वहाँ से। किसी ने उनको पकड़ नहीं पाया क्योंकि कोई देख ही नहीं पा रहा था। ठीक है, इस तरह का स्टोरी था। आई थिंक इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई कुड ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन, जैसे कि मैं ट्रांसलेट करता हूँ। शॉर्ट में नहीं पढ़ो, आपको पूरा स्टोरी जानना है तो रिपीट करो इसको। लॉन्ग पढ़ो, शॉर्ट में बहुत सारे लोग देख रहे हैं, समरी बना के बोला जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लाइन बाय लाइन पढ़ें सो दैट कि आपको पता चल जाए पूरी कहानी। थैंक्स, बाय।